पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलजीत नागरा हमारे साथ हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की छठी एलुमनाई मीट में हमारे साथ यहाँ पे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की यादें पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही। पंजाब यूनिवर्सिटी तो एक जन्म देने वाली माँ और जन्म के बाद जो कुछ आज मिला है जिंदगी जीने के लिए, किसी तरह का भी कोई मुकाम और कोई भी हिस्सा जिंदगी का, तो वो इसी की यादें हैं सारी। आप भी उसमें से एक हो। जी 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 जी। हमारा भी डिपार्टमेंट जी एक रहा है। मैं आपका एक जूनियर रहा हूँ। जी जी। इंग्लिश भी याद है। जी जी। इंग्लिश डिपार्टमेंट में आप रहे और हॉस्टल भी इकट्ठा रहा। हॉस्टल भी इकट्ठे रहे, हॉस्टल नंबर 1 में। तो आपका जो यहाँ का सफर रहा पंजाब यूनिवर्सिटी का, किस तरह की यादें खट्टी मीठी यहाँ की रही हैं? बहुत यादें हैं। सबसे बढ़िया चीज ये थी कि हम गांव से उठ के आए थे जी, और गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए थे जी, थप्पड़ वाले स्कूल से जी। तो इस यूनिवर्सिटी ने जिस तरीके से निखार दिया, समझ दी, सोसाइटी में चलने का, कदम रखने का, चलने का जो सलीका सिखाया और अपने हकों के प्रति जागरूक होके अपने हकों के लिए आवाज उठाने का जो मादा दिया और जिस तरह से इसने ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो मैं समझता हूं कि अगर पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे जीवन में ना होती तो मैं आज ये वाला कुलजीत नागरा ना होता। एक राजनीति में आप बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं और राजनीति के अंदर भी एक पंजाब यूनिवर्सिटी की कहो कि आप स्टूडेंट नेता के तौर पे भी यहाँ रहे, तो उसने कितनी भूमिका निभाई आपकी राजनेता बनने में? राजनेता बनने में तो नहीं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो समाज में रहते हुए समाज के प्रति चेतनता रखता हो और उसके तहत अपने कर्तव्यों का पालन कर सके निर्भर होके, वो इस यूनिवर्सिटी ने दिया। और उसी में से ही चलते हुए, स्टूडेंट मूवमेंट से ही निकलते हुए कहीं ये भी लगा कि देश और स्टेट के इस सिस्टम में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें भागीदारी अपनी बना के अपने इलाके के लोगों के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। जो इस यूनिवर्सिटी ने दिया था उसको आगे, उस एक्सपीरियंस का और उस तजर्बे का आगे लोगों तक कुछ लेके जा सके, वो एक, मैं समझता हूँ उसको आप राजनेता कह लो, पॉलिटिक्स कह लो, उसको आप कुछ भी कह लो, लेकिन बेसिकली जो हमारे देश का सबसे अहम जो मैं देश का समझता हूँ वो है कॉन्स्टिट्यूशनली डेमोक्रेटिक सेटअप। और उसमें अगर आप अपनी भूमिका निभाते हो और उसमें क्या है कि उसमें आपको आपका अहम, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी बिजनेस लाइफ, आपकी किसी काम धंधे वाली लाइफ, फैमिली लाइफ को इफेक्ट करना पड़ता है। और वो ये सिखाया इस यूनिवर्सिटी ने कि कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। अभी डीजीपी चंडीगढ़ सागरप्रीत हुड्डा ने आपका नाम मंच से लिया कि कुलजीत नागरा एक वो शख्स है जिन्होंने काफी टाइम यहाँ पे बिताया है, वो आपके साथ भी रहे और उस दौरान में उसके बाद हम भी यहाँ पे रहे, तो किस तरह का अनुभव जुड़ा रहा है? मेरे को बहुत लंबा समय इस यूनिवर्सिटी में मौका मिला एक अच्छी यूनिवर्सिटी की लाइफ जीने का, जिसमें स्टूडेंट मूवमेंट थी, जिसमें स्पोर्ट्स थी, जिसमें एजुकेशन थी, जिसमें अपने लोगों के लिए वो विद्यार्थी, वो स्टूडेंट जिनको कोई नहीं पूछता था, गांव से निकला हुआ एक वो साधारण स्टूडेंट जिसकी यहाँ पे, जिसको चंडीगढ़ का नहीं पता होता था, जिसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लेनी है उसका पता नहीं होता था, जिसको कोई यहाँ पे संभालता नहीं था, उसके लिए एक माध्यम बनने का मौका भी मिला। और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स के लिए
कुछ ना कुछ करने का मौका भी मिला। और इस यूनिवर्सिटी के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बरकरार रखने के लिए भी यहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट चलाने का मौका भी मिला। और आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे होते हुए इलेक्शन नहीं होते थे, बैन हो गए थे पंजाब के, जब गवर्नर रूल लगा पंजाब के काले दौर के दौरान, तो हमने इलेक्शन रिवाइव करने के लिए एजिटेशन किया और इलेक्शन जो है दोबारा से शुरू करवाए। आई वाज सेट ऑन ए फास्ट अनटू डेथ, बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, आप तो तब थे यहाँ पे। तो उसके बाद हमने कभी यहाँ की सेनेट की इलेक्शन को मतलब बंद नहीं होने दिया, जो एक बहुत बड़ी एक ऑटोनमस मैं समझता हूँ कि बॉडी है, जिससे जो पूरे भारतवर्ष में एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका ऐसा सिस्टम था। आज मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं कमी है, पुनर्गठन जो है कर दिया गया उसको है, खत्म कर दिया गया है जी। और उसका जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, 91 मेंबर्स होते थे जिसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से और अलग अलग होते थे, उसको 31 पे ले आए, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म कर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक वैल्यूज थी जिसकी राखी हमने भी की थी, कहीं ना कहीं आज जब यहाँ पे आए तो लगा कि जैसे विद्यार्थी किसी स्टूडेंट को एडमिशन लेने से पहले बोल दिया गया इस साल के आप एफिडेविट दो कि आप किसी भी बात पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, तो हाउ कैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बात है वो इस यूनिवर्सिटी में हो जाए। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमने वो सब कुछ अपने लोगों के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए संभाल के रखा, जो इस यूनिवर्सिटी का सबसे बढ़िया पार्ट था। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता कुलजीत नागरा, जिनका कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी की सेनेट जो इसका एक जिसको कह सकता है कि इसकी राखी का काम करती थी, वो सेनेट आज पुनर्गठित कर दी गई है और उसकी जो है उसको कमजोर कर दिया गया है। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले जो मेंबर थे उसके अंदर अब नहीं रहेंगे, और दूसरा जो है स्टूडेंट्स के जो राइट्स थे जो उनको आज एक तरीके से दबाया जा रहा है, उनको प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा, उनके एडमिशन प्रोसेस के लिए बड़े सारे एफिडेविट लिए जा रहे हैं। कुलजीत नागरा के साथ ही हमने बातचीत करी। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।